आज हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे डबल कॉलम कैश बुक का। बात बंद कर दो, आ जाओ। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे डबल कॉलम। अब बात हो गया है एकदम बंद, ठीक है। और लाइन स्टार्ट करेंगे, लाइन टानेंगे मेरे साथ। चलो हम कॉपी के बीचों बीच में लाइन टानेंगे। पेज नंबर छोड़ो, अभी अभी मेरे साथ रहो। आओ, कॉपी के बीचों बीच हम एक लाइन टान रहे हैं। अब मेरे साथ ही लाइन टानना, वरना जगह किसी का कम ज़्यादा हो सकता है। आधा पेज से ज़्यादा नहीं टानना है, हाफ पेज तक ही टानना है। हाफ पेज में हम एक लाइन टान लिए। तुम मेरा बात सुन रहा है, हम बोले हाफ पेज, तो तुमको उससे पूछने का जरूरत क्या पड़ रहा है? टाना। उसके बाद ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया मेरा राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड में चल रहे हैं, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड साइड में चलो। लेफ्ट हैंड साइड में चल के जैसे कैश में टानते थे ना लाइन, वैसा ही लाइन टानेंगे। इतना जगह रखना कि तुम इसमें अमाउंट लिख पाओ, ठीक है। लेकिन जरूरत से ज़्यादा भी जगह मत छोड़ देना, वरना जगह कम पड़ जाएगा। और ठीक ऐसा ही और एक लाइन टानना है, इसमें भी अमाउंट ही होगा। तो ये हम और एक ऐसा लाइन टान लिए, हम एक और ऐसा लाइन टान लिए, इसमें भी अमाउंट ही लिखना होता है। अब यहां से एकदम पतला करके हम लोग लाइन टानते थे ना, वैसे ही एक लाइन टानेंगे। और दो लाइन पतला सा जो पहले टानते थे वो हम अभी भी टान लिए। और एकदम साइड से क्या टानते थे? डेट का लाइन। तो एकदम साइड से हम डेट का भी लाइन टाने। देखो, क्या तुम यहां तक पहुंचा? लाइन सबका टाना हो गया। अब ऐसे ही लाइन कहां टानेंगे? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में चल के लाइन टानो। चलो राइट हैंड साइड में चलते हैं। राइट हैंड साइड में चलो। सबसे पहले एकदम साइड से एक अमाउंट का लाइन टानेंगे, फिर से एक अमाउंट का। इन दोनों अमाउंट में मुझे अमाउंट लिखना है, तो इतना जगह रखेंगे कि हम अमाउंट लिख पाए। फिर दो ठो एकदम पतला सा लाइन, दो ठो एकदम पतला सा लाइन, फिर एक ठो इधर से डेट का लाइन। ये मेरा पूरा फॉर्मेट हो गया रेडी। और ऊपर में तो हम लोग डबल लाइन टानते ही हैं, तो वैसे हम लोग तो टानेंगे डबल लाइन। इसमें तो कोई नया बात बोलने का है ही नहीं। ये मेरा फॉर्मेट जो है वो रेडी। अब बस इसका नामकरण करना है हमें। रेडी? सबसे जो पहला लाइन है, सबसे जो पहला कॉलम है, इसमें लिखो डेट। अच्छा, हम लोग डबल कॉलम करें ना, सबसे पहले ऊपर लिख लो। तो डबल कॉलम कैश बुक, यहां पे लिखो डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। डबल कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। तो यहाँ पे लिखे मैंने डेबिट, यहाँ पे लिखे मैंने क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट लिखा। डबल कॉलम कैश बुक, डेबिट एंड क्रेडिट। रेडी? सबसे पहला कॉलम में क्या लिखेंगे? डेट। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया डेट। फिर मैंने लिखा पर्टिकुलर्स। फिर क्या आता था? VN, फिर LF, फिर क्या आएगा? कैश। और डबल कॉलम है ना,
तो क्या आएगा, एक ठो बैंक, कैश और फिर हम लिखे बैंक। अब जैसे इधर लिखे वैसे उधर भी लिखा जाएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेट। तो मैं लिख रहा हूं सबसे पहले डेट, फिर लिख लिए हम पर्टिकुलर्स, फिर लिख लिए हम VN, फिर लिख लिए LF, फिर लिख लिए हम कैश और फिर लिख लिए हम बैंक। डेट, पर्टिकुलर्स, VN, LF, कैश एंड बैंक लिख लिया सब। आओ क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में कितना हम बोले थे, 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है और पेज नंबर है 95। पेज नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 7। पेज नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 7। चलो, कैश इन हैंड कितना बोला, 30,000। तो हम लोग कैश इन हैंड का मतलब तो हम लोगों को मालूम ही है, क्या बोल के लिखते हैं, टू बैलेंस BD। तो टू बैलेंस BD, डेट कितना है, 1 मई। तो 1 मई 2003। टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD, कैश में लिख दिया हम लोग 30,000। अच्छा, अगर बताओ जब हम होमवर्क देंगे तो जैसे मुझे कैश इन हैंड दिख रहा है वैसे मेरे को क्या दिख सकता है, कैश एट बैंक। तो क्या करेंगे, टू बैलेंस BD, कैश वाला अमाउंट कैश में और बैंक वाला अमाउंट, ठीक है ना। 2 बार टू बैलेंस BD मत लिखने लगना, एक ही बार लिखेगा टू बैलेंस BD। और कैश में जो रहेगा वो कैश में, बैंक में जो रहेगा वो कैश इन हैंड कैश में, कैश एट बैंक बैंक। बस सिंपल। आगे बोल रहा है पेड इनटू बैंक, ओ पेड इनटू बैंक। अब जेलेंटी सोचो, जेलेंटी बताओ, पेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू, झमेला क्या है, बैंक भी हमें दिख रहा है, कैश भी दिख रहा है, दोनों दिख रहा है ना। जब दोनों दिखेगा तो इसको बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं, यानी व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री, जिसमें कैश और बैंक का अकाउंट दोनों आ जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। और यहां पे मुझे मेरा क्वेश्चन बोल रहा है पेड इनटू बैंक, तो मैं पहले जनरल एंट्री सोचूंगा, पेड इनटू बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये मेरा जनरल एंट्री होता है। अब मैं लेजर का सोचूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक में क्या लिखोगे, बैंक में टू कौन सा साइड, डेट कितना है, तो 2 तारीख। क्या आया था मेरा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, तो टू कैश बोल के किस में लिखेगा, टू बैंक। हम क्या बोल रहे हैं, तुम बहुत हड़बड़ करती हो। बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट टू कैश, बैंक में क्या बोल रहे हैं हम, बैंक में टू कैश। टू कैश बोल के लिखेगा किस में, बैंक में। क्या बोल रहे, बैंक में बोले ना, बैंक में टू कैश। तो बैंक अमाउंट किस में लिखेगा, बैंक में। कितना रुपया, 10,000। तो मैंने यहां लिखा 10,000। और ये तो कॉन्ट्रा वाला है ना, तो यहां पे एक सी का साइन देते हैं, सी फॉर कॉन्ट्रा। हाँ, अगर तुम यहां नहीं दे सकते तो VN या फिर LF में भी दिया जाता है। ऐसा देख लेना तुम लोग का टीचर क्या बोलता है, मतलब स्कूल का टीचर जो भी बोले। यहाँ भी बहुत सारा बुक में लिखा हुआ मिलेगा, बहुत सारे बुक में VN में भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तुम लिख दोनों में से कहीं भी सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं। तो टू कैश बोल के कहाँ लिख दिया हम लोग, बैंक में। अच्छा सोचो तो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश था ना, बैंक में, कैश में बाय बैंक। कहाँ जाएंगे, उस साइड जाएंगे। तो कैश में बाय बैंक 2 तारीख को, बाय
बैंक अकाउंट, और अमाउंट किस में लिखेगा? कैश में। गुड, 10,000, और कॉन्ट्रा का साइन दे देगा सी। और ब्रांच तो तुम सामने में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लिखा। चलो अब इसके बाद वाला एंट्री देखते हैं क्या है। क्या बोला देखो तो, कैश परचेज, कैश परचेज। बताओ जल्दी बताओ, कैश परचेज बताओ। परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश में बाई परचेज, कैश में, तो अमाउंट किस में लिखेगा? कैश में। ठीक है, चलो तारीख कितना है? 3, तो 3 तारीख को बाई परचेज, और अमाउंट कितना है? तो बाई परचेज अकाउंट कैश में 2500, बाई परचेज अकाउंट कैश में 2500। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लोन ऑब्टेन फ्रॉम वसन 10,000। क्या बोले? लोन ऑब्टेन, मतलब मैं लोन ले रहा हूं। मैं लोन ले रहा हूँगा तो मेरे हाथ में क्या आएगा? कैश आएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू वसन लोन अकाउंट, तो यहाँ पे तो पैसा आएगा टू वसन लोन, तो कैश में टू वसन लोन, तो यहाँ पे आएंगे कितना तारीख है? 4, तो 4 तारीख टू वसन लोन अकाउंट। कितना रुपए का लोन लिए थे? 10,000, तो कैश में लिख दिए हम 10,000, कैश में लिख दिए 10,000। उसके बाद देखते क्या है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बताओ जल्दी बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर से तो सेम ही है, बैंक में टू कैश, बैंक में टू कैश। तो कितना तारीख है? 5, तो 5 तारीख को बैंक में टू कैश अकाउंट, बैंक में, तो कितना रुपया लिखेंगे बैंक में? 7,500। टू कैश अकाउंट बोल के बैंक में लिखे 7,500, और ये तो कैश बैंक दोनों वाला है, तो ये कौन सा अकाउंट एंट्री है? कॉन्ट्रा एंट्री। अच्छा, बैंक में लिख दिए टू कैश, तो कैश में क्या लिखेंगे? बाय बैंक। चलो 5 तारीख को, 5 तारीख को बाय बैंक अकाउंट बोल के कॉन्ट्रा का साइन, और कैश में लिखेंगे 7,500, 7,500। ठीक है, आगे कैश सेल्स बोलो, एंट्री बोलो, कैश सेल्स बोलो, कैश अकाउंट डेबिट टू, तो कैश में टू सेल्स, तो इस साइड लिखेंगे टू सेल्स कैश में। 6 तारीख को टू सेल्स अकाउंट कैश में, तो कैश में 2,500, तो 2,500 लिखा सब। उसके बाद रेंट पेड बाय चेक। बताओ जल्दी बताओ, रेंट पेड बाय, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक में बाय रेंट, बैंक में बाय रेंट। कितना तारीख है? 8 तारीख बाय रेंट अकाउंट, अमाउंट कितना है? 2,000, तो 2,000, ठीक है। उसके बाद कैश विड्रॉ फॉर, बोलो जल्दी एंट्री, कैश विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज। बताओ, कैश विड्रॉ, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये उल्टा हो जा रहा है। पहले कोई बात नहीं है, जल्दी एंट्री हम पहले लिख लेते हैं, मेरे गलती नहीं होना चाहिए। कैश अकाउंट डेबिट टू, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। बताओ, कैश में टू बैंक, कैश में टू बैंक, तो अब यहां पे लिखेंगे टू बैंक बोल के, लेकिन कैश में अमाउंट,
10 तारीख, टू बैंक अकाउंट बोल के कॉन्ट्रा का साइन और अमाउंट लिखेंगे कैश में 4000, 4000। ठीक है, उसके बाद इसका तो और एक एंट्री होगा, बैंक अकाउंट में बाय कैश, बैंक में बाय कैश 10 तारीख को बाय कैश अकाउंट बैंक में 4000। उसके बाद देखो क्या है, पेड नटराज ₹300 बाई मनी ऑर्डर, एमओ मतलब मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर किए तो मनी ऑर्डर तो बैंक से ही होता है, तो क्या होगा एंट्री, नटराज को दे रहे हैं तो बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, तो नटराज अकाउंट डेबिट टू बैंक, नटराज अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ पे क्या जाएगा, बाई नटराज ना, एंट्री क्या हो रहा है, नटराज को तुम दे रहा है बैंक से पेमेंट, तो एंट्री क्या होगा, नटराज अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक में क्या लिखेगा, बाई नटराज, बैंक में 14 तारीख बाई नटराज अकाउंट 300 रुपया, बाई नटराज अकाउंट बोल के बैंक में लिख दिए 300। उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं, अकीलन डायरेक्टली पेड इनटू आवर बैंक अकाउंट, अकीलन बोल के कोई था, वो हमारा बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसा जमा कर दिया, डायरेक्टली पैसा दे दिया, तो पैसा कहाँ आ रहा है, एंट्री बोलो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अकीलन, तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट में टू अकीलन 15 तारीख को टू अकीलन अकाउंट, अब बैंक में, तो बैंक में कितने रुपए लिखेंगे, 3000। उसके बाद देखते क्या है, लिखा सब टू अकीलन अकाउंट, बैंक में कितना लिख दिए 3000। उसके बाद देखो कैश विड्रॉन फ्रॉम, तो कौन सा, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो क्या होगा एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू, तो फिर से कैश में, चलो डेट कितना है 25, कैश में टू बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा का साइन 5000, कैश में टू बैंक अकाउंट 5000, और यहां पे क्या हो जाएगा, बाई कैश अकाउंट बोल के किस में, बैंक में 5000 कॉन्ट्रा का साइन। ठीक है, और तो कुछ नहीं है। अब अपने को क्या करना है, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस करने के लिए पहले हम टोटल का लाइन टान लेते हैं, टोटल का लाइन, ठीक है। अच्छा सुनो मेरा बात, कैश के साथ कैश, बैंक के साथ, पहले हम कैश का बात कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ कैश का। कैश अकाउंट देखो, ये देखो सब अपना अपना कैश अकाउंट देखो, देखो तो सबसे पहले क्या दिख रहा है 30,000, फिर क्या दिख रहा है, टोटल कितना हो गया, फिर 2,500, टोटल कितना हो गया 42,500, फिर 4,000 46,500, फिर 5,000 51,500, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 51,500। हाँ उस टाइप एक लाइन जरूर छोड़ना है, टोटल के ऊपर एक लाइन हमेशा जगह रहना चाहिए। तो यहाँ लिखते हैं 51,000, तो कैश का दोनों तरफ हम टोटल कर लिए। अब इस साइड का टोटल करते हैं, मेरे साथ है ना सब, चले हम बाई साइड। अब देखो इस साइड का टोटल करते हैं, ठीक है, ये कितना है 10,000, ये कितना 2,500, तो 12,500, फिर 7,500, तो ये कितना हो गया टोटल 20,000, टोटल कितना हो गया 20,000। कितना था मेरे पास 51,500, इधर कितना है 20,000, तो माइनस करेगा तो कितना आएगा 31,500। तो बाय बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस सी डी 31,500
500, बाई बैलेंस CD 31,500, ठीक है। उसके बाद हाँ, महीना का लास्ट डेट कौन सा मंथ है? जनवरी, 31 तारीख। उसके बाद अब बैंक में भी ऐसे ही करना है। बैंक का बताओ तो, बैंक का 2 साइड में देखते हैं। 10, 7.5, 17,500, 20,500 ना, 20,500, और यहाँ भी लिख दिया हम 20,500। अब देखते हैं इस साइड का टोटल कितना है। 2, 4, 6 और 5, 11,300। तो 20,500 माइनस 11,300, देखो 9,200। तो लिखो 9,200, 9,200। तो ये हम तुमको क्या करवा दिए, डबल कॉलम कैश बुक, कैश और बैंक का। ये कितना नंबर हम किए, क्वेश्चन नंबर 7। तो इधर से तुम्हारा 8, 9, उसमें गड़बड़ दिया हुआ। 8 और 9 इधर से होमवर्क चला जाएगा। और प्रैक्टिस पर्पस से कितना दे, सब दे दें, 12 तक है। हाँ, कल ही आना है। तो इधर से कितना, 2 ठो दिए ना। तो हम प्रैक्टिस पर्पस से 3 तक तो कर लिए हम लोग। तो 4, 5, 6, 7, ठीक है। 4, 5, 6, 7 नंबर तक, और इधर से 2 ठो। तो टोटल कितना दिए, 4, 5, 6, 7, और इधर से 8 और 9, बस 6 ही तो होमवर्क दिए, ठीक है। चलो।